हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी कनिष्ठ साइट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है, और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो देखिए, सबसे बड़ी आंखें होती हैं हिरन की। अगला क्वेश्चन है, आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? तो देखिए, CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो देखिए, विद्युत उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था हेनरी शीले ने। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक किस प्रकार का रहता है, बताना है। तो देखिए, दाब अगर बढ़ा दिया जाए तो जल का क्वथनांक भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो देखिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, और यह न्यूटन का तीसरा नियम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तांबा यानी कि कॉपर का शत्रु तत्व है? तो देखिए, तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व है गंधक। अगला क्वेश्चन है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की खोज की थी हेनरी बैकरल ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो करेक्ट आंसर है आपका 5। अगला देखेंगे, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो देखिए, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला अगर हो तो ये एक अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, यानी कि बर्ताव करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 8 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो देखिए, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की जो सीट के बगल में दर्पण लगा होता है, इसमें कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला देखेंगे, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वे कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो देखिए, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रस्टस। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किन में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो देखिए, इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग। तो देखिए, स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा?
बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं सुनाई देगी, ये बताना है। तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है। तो देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? पलायन वेग। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो देखिए, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है। ये किसके कारण संभव है? अनुनाद के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेंचुरी मीटर से ज्ञात किया जाता है जल की प्रवाह दर को। ये आपको याद रखना है, जल के प्रवाह की दर को वेंचुरी मीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगला देखेंगे, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि क्या कारण है इसका? पानी का वेग अधिक होने से दाब क्या होता है? घट जाता है। अगला देखेंगे, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपने वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन होगा। तो देखिए, दिन कैसा होगा? 12 घंटे का दिन हो जाएगा। अगला देखेंगे, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो देखिए, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीकरण क्या होगा? 2% इसका गुरुत्वीकरण क्या होगा? घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। तो देखिए, खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए। उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का बर्तन होना चाहिए खाना पकाने का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला देखेंगे, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। तो देखिए, केल्विन तापमापी में बर्फ का जो गलनांक है ये -0 डिग्री केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो देखिए, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के शब्द से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यूरी जो है ये किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की। अगला क्वेश्चन है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो देखिए, ये रंग है आपका बैगनी रंग, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना है, कमरे में रखे अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाता है। अगला देखेंगे, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो देखिए, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान है आपके कहाँ पर? बैंगलोर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है। तो देखिए, पराध्वनिक विमानों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। तो देखिए, भूस्थिर उपग्रह जो है इसकी पृथ्वी से ऊंचाई बतानी है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 36,000 किलोमीटर। अगला है,
किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? देखिए मिट्टी का जो तेल होता है ना, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो देखिए चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो देखिए कार में रेडिएटर का कार्य बताना है, तो इंजन को ठंडा रखना इसका कार्य होता है। अगला देखेंगे, मनुष्य के शरीर के का ताप होता है, तो मनुष्य का जो शरीर है इसका ताप बताना है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या दिखाई देता है? निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कैसा है? तो लेंस उत्तल लेंस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस है अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तारे टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं? ये क्वेश्चन आईओ के द्वारा अक्सर पूछा जाता है। तो तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? अपवर्तन के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। सेशन आप सभी को पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको साइंस की क्लास डेली प्रोवाइड कराई जा रही है। कल आपको साइंस की क्लास दी गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी कल की भी, तो आप सभी लोग जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है देख सकते हैं। और आपको हिंदी की क्लास भी प्रोवाइड कराई जा रही है, साथ ही साथ उत्तराखंड की प्रोवाइड की जा रही है, और कुछ दिनों में आपको जीके जीएस की भी क्लास देने वाली हूँ मैं। तो आप सभी लोग स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी भी नहीं किया है। और आज की ये क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन एक आवेश रहित कण है? तो देखिए न्यूट्रॉन जो होता है ये एक आवेश रहित कण है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बैंगनी रंग। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है, यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो तालाब की वास्तविक गहराई होगी 4 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक बताना है, तो डायोप्टर इसका मात्रक होता है। अगला देखेंगे, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए रडार की कार्यप्रणाली किस पर आधारित है? रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जड़त्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। तो देखिए लेजर ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है बताना है। करेक्ट आंसर है आपका विकिरण की उद्दीप्ति उत्सर्जन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों दी जाती है? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगला देखेंगे, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि दाब क्या होता है? अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए मोटर कार में शीतलन तंत्र केवल संवहन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अगला देखेंगे, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो देखिए जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली पाचक प्रक्रिया कौन सी है? प्रोटीन का एमिनो अम्लों में विघटन। प्रोटीन का एमिनो एसिड्स में क्या होता है? विघटन हो जाता है। तो ये कौन सी प्रक्रिया है?
पाचक प्रक्रिया, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बृहस्पति। बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो देखिए प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन। अगला देखेंगे, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं, तो उस देश में लोग बेरी नामक रोग से पीड़ित होते हैं जहां पर लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मांसपेशियां में किसके एकत्र होने से थकान होती है? देखिए मांसपेशियों में अगर लैक्टिक एसिड एकत्र हो जाता है तो थकान होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश वर्ष होता है, तो देखिए प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई को नापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला देखेंगे, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो देखिए कंप्यूटर की जो आईसी चिप्स होती है ये बनी होती है सिलिकॉन की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है, तो वह कहलाती है मुख्य अक्ष। अगला देखेंगे, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो उसकी छाया बनेगी अनंत पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, तो देखिए वह धातु है जिंक, जो कि अम्ल व क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले लेमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है, तो देखिए कार्य का मात्रक होता है जूल। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है बताना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरी की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है, तो देखिए एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, तो ये पदार्थ कहलाता है आपका यौगिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो देखिए किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। अगला देखेंगे, कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं, तो इस संख्या को कहा जाता है आवृत्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो देखिए समय का मात्रक क्या नहीं होता है? प्रकाश वर्ष नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पारसेक इकाई है, पारसेक जो है ये दूरी की इकाई है। अगला है, कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? कौन सी धातु ऐसी है जो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सीसा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। अगला है, समय का मात्रक नहीं है, तो देखिए समय का मात्रक क्या नहीं है? प्रकाश वर्ष नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पारसेक इकाई है, पारसेक जो है ये दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो देखिए कौन ऐसा पदार्थ है जो कि धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सीसा। अगला देखेंगे, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो देखिए ग्रेफाइट और आयोडीन में धातुई चमक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन
गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस जो होगी वो तेजी से निकलेगी। अगला क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, तो किसके कारण ये नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग क्या होंगे? समान होंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन एक यौगिक है बताना है, तो अमोनिया जो होता है ये एक यौगिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैंडेला मात्रक है, तो देखिए कैंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, जल एक यौगिक है क्यों है? क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है। तो देखिए वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है तो ये जीव विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवाल का। अगला क्वेश्चन है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो देखिए जूल इकाई है किसकी? ऊर्जा की। अगला क्वेश्चन है आपका, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई, तो देखिए मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति थी ये किस वर्ष लागू की गई थी? वर्ष 1971 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं? क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। अगला देखेंगे, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक, तो देखिए स्टेनलेस स्टील जो है ये एक मिश्र धातु है जबकि वायु मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत? पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला देखेंगे, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, तो देखिए किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला देखेंगे, कौन एक अस्थायी कण है? देखिए न्यूट्रॉन जो होता है ये एक अस्थायी कण होता है। अगला देखेंगे, परमाणु नाभिक के अवयवी हैं, तो देखिए परमाणु नाभिक के अवयवी कौन कौन से हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन कौन से अवयव है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला देखेंगे, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है आपका उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया से संबद्ध बल क्या होता है? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। ये ध्यान रखेंगे, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह जो है ये न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में अध्ययन होता है किसका? कवक का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम यानी तीसरे नियम के कारण संभव है। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है? तो ये कथन है न्यूटन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए होते हैं? तो देखिए न्यूक्लियॉन जो नाम है ये सामान्यतः है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। अगला देखेंगे, पॉजिट्रॉन है एक, तो देखिए पॉजिट्रॉन जो है ये एक धन आवेशित इलेक्ट्रॉन है। अगला क्वेश्चन है,
एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो देखिए कृषि कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना, ये कहलाता है एग्रो फॉरेस्ट्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए एक्सोबायोलॉजी जो होता है इसमें बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट अयस्क है थोरियम का। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट जो होता है ये एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्नेलाइट किसका खनिज है? कार्नेलाइट मैग्नीशियम का खनिज है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गन मेटल किसका अयस्क है? तो करेक्ट आंसर है आपका तांबा, टिन और जिंक। अगला देखेंगे, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। तो देखिए लहसुन की अभिलाक्षणिक जो गंध होती है इसका कारण होता है सल्फर यौगिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल में आसानी से घुलनशील है। देखिए नाइट्रोजन जो होता है ये जल में आसानी से घुलनशील है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन क्लोराइड नहीं है? तो रक्त जो होता है ये क्लोराइड नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, पनीर किसका उदाहरण है? तो जेल का एक उदाहरण है पनीर। अगला देखेंगे, माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला किसका मिश्रण होता है? तो देखिए माचिस की तिल्ली पर जो एक सिरे पर थोड़ा सा कलर्ड पोर्शन होता है वो लाल फास्फोरस और गंधक लगा होता है उसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन जो है ये प्रकृति में अनुचुंबकीय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है? तो देखिए जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह तत्व है आयोडीन। अगला है, कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो देखिए सीसा जो है ये सर्वाधिक स्थायी तत्व है। अगला क्वेश्चन है, क्या जल से हल्का होता है? तो देखिए जल से क्या हल्का होता है? सोडियम जो होता है ये जल से हल्का होता है। अगला देखेंगे, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो देखिए सामान्य ट्यूबलाइट में होती है ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित है? तो एडवर्ड जेनर संबंधित हैं चेचक से। अगला क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो देखिए मानव में गुर्दे यानी किडनी का जो रोग होता है वो होता है कैडमियम के प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का जो टीका है ये क्षय रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। क्षय रोग यानी कि जो क्या होता है ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है जल। अगला क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो देखिए श्वसन क्रिया होती है पौधे के किस भाग में? पत्ती में। अगला क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर एसिटिलीन। अगला देखेंगे, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो देखिए वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है कॉर्निया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए 46 गुणसूत्र होते हैं साधारण मानव में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो देखिए मानव शरीर की किस अंग की? जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। फीमर बोन सबसे लंबी बोन है ह्यूमन बॉडी में। और कितनी हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में, ये भी पूछा जा सकता है। तो 206 याद रखेंगे, ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियां हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जाता है गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए परखनली शिशु के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? अंडानुज का निषेचन परखनली के अंदर होता है। अगला है, मानव शरीर में पसलियां कितने जोड़े होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 जोड़े। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान अनुभव करने लगती है? तो किस द्रव के एकत्रित होने पर? लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं।
अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स है, इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। अगला क्वेश्चन है आपका, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? वॉशिंग मशीन का कार्य अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला देखेंगे, न्यून तापमानों यानी कि क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। तो देखिए, क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन और दूर मिति में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो देखिए, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी एक सदिश राशि है? तो देखिए, संवेग जो होता है ये एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो देखिए, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है 310 के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केल्विन मात्रा में मानव शरीर का सामान्य ताप है। तो देखिए, केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है हीलियम के एक परमाणु के। अगला क्वेश्चन है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो देखिए, रॉकेट प्रौद्योगिकी में निम्न तापी इंजनों का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 108 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सदिश राशि कौन सी है? तो देखिए, सदिश राशि होती है वेग। अगला क्वेश्चन है, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7:30। अगला क्वेश्चन है, एक खगोलीय मात्रा की औसत दूरी है। एक खगोलीय मात्रा की औसत दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो आर्यभट्ट ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? तो देखिए, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। और अगला है आपका, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रस्टस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है हिप्पोक्रेट्स को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान है आपके देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो देखिए, वर्गीकी का पितामह कहा जाता है कार्ल वान लिनियस को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है? तो देखिए, वर्गीकरण की आधारी इकाई है स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज की थी सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है जीवाणुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है? तो देखिए, क्लोस्ट्रीडियम बेटुलिनम द्वारा भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फल यानी बीन्स। अगला देखेंगे, कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? कुष्ठ रोग जो होता है ना, ये जीवाणुओं के कारण होता है। अगला देखेंगे, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो देखिए, दूध का दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। अगला देखेंगे,
वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को कहा जाता है कॉर्टिकोल्स। अगला देखेंगे, कौन खुजली के रोग यानी स्केबिस का कारण है? तो देखिए खुजली का रोग होता है स्केबिस और इसका कारण है कवक। अगला देखेंगे, लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो देखिए लाइकेन जो बने होते हैं ये कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो देखिए वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। अगला क्वेश्चन है, जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? तो देखिए जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में। अगला देखेंगे, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो देखिए साइकस जो है ये एक जीवित जीवाश्म होता है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? श्वसन मूल पाई जाती है जूसिया में। अगला देखेंगे, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साबूदाना प्राप्त होता है साइकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन एक जड़ नहीं है? आलू जो है ये एक जड़ नहीं है। अगला देखेंगे, स्तंभ मूल होती है। अपस्थानिक जो जड़ें होती हैं ये स्तंभ मूल होती हैं। अगला देखेंगे, जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? जड़ें जो है ये मूलांकुर से विकसित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गाजर एक प्रकार से क्या है? गाजर एक प्रकार से जड़ है। अगला देखेंगे, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकंद। अगला देखेंगे, प्याज किसका परिवर्तन रूप है? प्याज तने का परिवर्तन रूप है। अगला परिवर्तित रूप है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है। तो देखिए 220 वोल्ट ये औसत वोल्टेज प्रदर्शित करता है। अगला देखेंगे, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबद्ध होता है? तो देखिए संबद्ध होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रुस्टेशियंस। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबद्ध होता है? तो क्रुस्टेशियंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चना एवं अन्य दलहन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो देखिए विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। फ्यूज जो है ये विद्युत परिपथ की रक्षा करता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल की क्लास को यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी लोग स्टडी विद एम के साथ बने रहिएगा। आपके आगामी कनिष्ठ साय के एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस दी जा रही है, तो आप इन्हें ज्वाइन कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।